अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका नौरीन व्लॉग्स में। तो एक नई वीडियो की शुरुआत आप सभी के साथ। मैं ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद करूंगी कि आप सब लोग भी ठीक होंगे और अल्लाह आप सब लोगों को अपने घरों में खुश रखे और आबाद रखे। और यहाँ पर है जी ये नाश्ते का टाइम, और ये देखें मेरी टेबलेट जो थी निकालते वक्त टूट गई है, क्योंकि आज नाश्ता मेरा काफ़ी लेट हो गया था। क्योंकि लास्ट टाइम में मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि मुझे ये नाश्ते के साथ ना सिंपल आमलेट बना के दो, और ये तब देर भी हो रही थी और गैस के जाने का भी टाइम हो गया था, इसलिए मेरी चाय भी ठंडी हो गई और पराठा भी ठंडा हो गया। लेकिन आमलेट मैंने बड़ी स्पीड में ना बना लिया था। और यहाँ पर जब मैं नाश्ता करने बैठी थी ना, तो बस उस वक्त मुझे याद आया कि आज मैं जो टेबलेट मैंने खाने से तकरीबन आधा घंटा पहले खानी थी वो भी खाना भूल गई हूँ। तो वो पहले टेबलेट खाऊंगी, फिर 5 मिनट और रुकूंगी और उसके बाद मैं नाश्ता अपना स्टार्ट करूंगी। और ये है वो आमलेट जो कि आपको नज़र आ रहा है। बस सिंपल है, कुछ खास नहीं है, लेकिन जल्दी में बना हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना था। और हमने नाश्ता कर ही लिया था, चाहे ठंडा ही हो गया था आज। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये मोबाइल एक जगह पर रुक कर हमें एक ही चीज़ दिखा रहा है। तो बस एक हाथ में मोबाइल था, दूसरे हाथ से मैं चाय डाल रही थी। तो बस अभी ऐसे ही जब खुद वीडियो बनाओ ना तो ऐसे ही होता है, क्योंकि काम करने के साथ साथ जो वीडियो है वो इस तरह ही मुझसे बनती है। तो आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस हो जाएगी। और नाश्ता हमारा हो गया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे चाय ठंडी ही थी, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, आमलेट काफ़ी अच्छा बना हुआ था। और यहाँ पर थोड़ा सा आमलेट मेरा बच गया है, क्योंकि मेरे बच्चे आज जल्दी में नाश्ता करके गए थे, तो उन्होंने भी कुछ अच्छा नाश्ता नहीं किया था। तो मुझे ये था कि चलो कोई बात नहीं, अगर बच गया तो जैसे ही बच्चे आएंगे तो वो थोड़ा, जितनी देर में दोपहर का खाना तैयार होगा तो ये आमलेट के साथ थोड़ा कुछ खा लेंगे। तो ब्रेड वगैरह के साथ खाया जाता है, अगर ऐसे बच भी जाए ना तो बच्चे खा लेते हैं। और यहाँ पर मेरा काम वगैरह सारा डन हो गया था, और काम से मैं फारिग होकर उसके बाद मैं नीचे दरवाज़ा खोलने गई, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह से आ गए हैं स्कूल से। और बच्चे आए हैं और साथ में ही आया है कि क्या पकाना है। तो मैं आपको बताऊंगी अभी कि मैंने आज दोपहर लंच में क्या बनाना था, जो मुझे बहुत पसंद है और मेरे भाई बड़े को भी बहुत पसंद है माशाल्लाह से। उनके घर में भी माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा पकता है। तो आपने उनके व्लॉग्स में भी देखा होगा कि उनको पसंद है, उन्होंने जिक्र काफ़ी किया इस बात का भी। जितनी स्पीड से मैं नीचे गई हूँ और उतनी ही स्पीड से मैं वापस ऊपर भी आई हूँ ना। और अगर किसी ने अपना वेट कम करना है ना, तो वो इस तरह के इतने लंबे चक्कर जो है ना वो दिन में 7-8 लगा लेना, तो उसको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जो मुझसे बिल्कुल नहीं लगते, और अगर बच्चे घर में हो ना तो ज़्यादातर बच्चे ही दरवाज़ा खोलते या बंद करते हैं। मैं बस उतनी देर ही करती हूँ जितनी देर में वो स्कूल हों या अकेडमी हों। और ये है जी वो मेरी पसंद की डिश जो मैं आज बना रही हूँ, गोभी और गोश्त। और यहाँ पर गोभी मैंने कट करके रख ली हुई थी, और बस इसी बात की मुझे जल्दी थी कि मैं कुकिंग कर रही थी, तो टाइम इनके स्कूल का हो गया, तो फिर फ़ौरन मुझे जाना पड़ा और जल्दी जल्दी से मैं दरवाज़ा खोल के आई हूँ। और यहाँ पर गोश्त जो है वो गल चुका है। तो अभी इसको मैं बिल्कुल पानी इसका खुश्क नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल वो जो खड़ी खड़ी गोभी बनती है ना, जैसे फूल वैसे साबुत के साबुत रहें, वो उनको पसंद नहीं है। तो उनको ये होता है कि पूरी तरह से गोभी जो है ना वो गली हो। तो यहाँ पर बस मैं कुछ उनकी पसंद की बनाऊंगी और कुछ अपनी पसंद की भी करूँगी। तो बिल्कुल इनको मिक्स नहीं करूँगी, लेकिन बिल्कुल इनको साबुत भी नहीं रखूँगी। अभी आप देखिएगा आगे आगे के मैं कैसे इसको तैयार करके उतारती हूँ। और यहाँ पर मैंने गोभी जो है वो हल्के से रस में डाल दी है। वैसे अगर आपने इसको बिल्कुल गलाना नहीं तो आप गोश्त को भून कर फिर डालें, तो फिर ये ऐसे ही रहेगी, तो बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। लेकिन मेरे घर में जब सबने ऐसे खानी नहीं, तो इसलिए मैं इसको वैसे बनाऊंगी जैसे मेरे घर वाले खाएंगे। और मेरी फैमिली में ना माशाल्लाह से आज एक मखलूक ऐसी भी है मैं उसको मखलूक इसलिए कह रही हूँ कि वो बस कुछ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, कुछ नहीं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं वो जो नहीं खाती, और मुझे उसका इतना ज़्यादा मसला होता है ना। तो बस देखती हूँ आज वो क्या करेगी, क्योंकि वैसे गोभी तो वो खा लेती है, लेकिन अब इसमें डल गया है गोश्त जो कि उसने बिल्कुल नहीं खाना। और यहाँ पर मैंने गोभी को हीट बिल्कुल नहीं लगाई, बस दम पे रखा था 5-10 मिनट के लिए, हल्की बिल्कुल आंच पे। तो वैसे ही बस आपने देखा है कि मैंने उसके ऊपर वेट रखा है, लेकिन हीट के लिए नहीं रखा, वैसे उसको बंद किया था ताकि ये दम में अच्छे से गल जाए। और यहाँ पर जो गोभी है ना वो फुल गल चुकी है। अब इसको मैं हल्के हाथ से मिक्स करूँगी और हल्का हल्का भूनूंगी, ताकि बिल्कुल भी ये शलजम जैसी ना लगे, गोभी गोश्त ही लगे कि जैसे गोभी गोश्त ही पका हुआ है। और यहाँ पर मेरे हिसाब से ये ना अब पक के तैयार हो चुकी है, क्योंकि इसने ऑयल भी छोड़ दिया। अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी, हरा धनिया डालूंगी, और फिर इसको थोड़ा सा मिक्स करके ढक्कन बंद करके रख दूंगी। वैसे ये किस किस को ऐसे गोभी गोश्त इससे ऐसे पकी हुई पसंद है। काफ़ी लोग जो है ना इसको बिल्कुल ऐसे मिक्स करके जैसे बिल्कुल सॉफ्ट कर देते हैं, ऐसे नहीं पकाते।
तो मुझे अगर मैंने ऐसे गोश्त में पकानी हो तो फिर ऐसे पकाती हूँ, और अगर मैंने वैसे जब मिक्स वेज सब बनती हैं जैसे मटर हो गए, गोभी हो गई, गाजर हो गई, आलू, ये सब मिक्स करके बनाओ तो फिर मैं इसको बिल्कुल भी तोड़ती नहीं हूँ, इसको ऐसे ही साबुत साबुत इसके फूल रहने देती हूँ। और यहाँ पर ना खाना वगैरह हमने खा लिया था, और मेरी हरम ने ये बिल्कुल भी नहीं खाया। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि उसने गोश्त नहीं खाना, तो यहाँ पर अभी वो चीज़ लेके आई है अपने लिए, ये बाहर से कि मैं कुछ खा लूँ मम्मा, मुझे भूख लगी हुई है। तो आप लोग बताएं कि इसके साथ उसकी भूख कैसे ख़त्म होगी। और मैं यहाँ पर कपड़े धो रही थी, इसलिए मुझे टाइम भी इतना नहीं था कि मैं इसको कुछ और बना के दूँ। तो अभी ये यही चीज़ें खा के गुजारा करेगी, और ये मुझे दिखा रही है कि देखें इसके साथ मैंने ना अपना आज पेट भरना है। तो यहाँ पर कपड़े वगैरह जो हैं वो मेरे धुल गए थे, और काफ़ी मेरा टाइम जो है ना आज ज़्यादा हो गया था, क्योंकि लाइट आज फिर बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, कभी आती थी और कभी जाती थी। और फिर उसके बाद मैंने अपना यूपीएस स्टार्ट किया, और उस पर मैंने बाकी जो काम है ना अपने वो मुकम्मल किए हैं। और यहाँ अब हरम के लिए मैं पराठा और साथ में अंडा बनाऊंगी, और अंडा भी आज उसने अलग ही फरमाइश की है कि अंडा हो आमलेट, लेकिन उसके ऊपर स्पाइसेस भी सारे डले हों। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो भी मैं कैसे बनाऊंगी। और ये इसी को आदत है कि जब ये नहीं खाती ना तो इसको ये होता है कि लास्ट में इसकी चॉइस यही होती है कि मुझे पराठा बना दें, साथ में आमलेट बना दें या अंडा बना दें। तो सुबह भी जो आमलेट रखा हुआ था वो इसने ही थोड़ा खाया और थोड़ा यासिन ने ले लिया था, और अभी ये दोबारा अंडा ही खा रही थी। तो मुझे ये था कि तुमने सुबह भी अंडा खाया तो अभी नहीं खाओ। तो लेकिन क्या करूं, बस ये ज़िद होती है इसकी, ये नहीं गोश्त वगैरह खाती, तो बस इसके लिए मुझे मजबूरन ना कुछ करना पड़ता है। तो आज मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको कुछ और बना के देती, तो फिर मैंने दोबारा इसको रात में भी अंडा ही फ्राई कर दिया। ले तुम खा लो, और तुम कुछ खा के ही सोना, ऐसे नहीं सोना, क्योंकि इसके बाबा ने भी अभी लेट ही आना है। तो ये उतनी देर जागती नहीं है, इंतज़ार नहीं करती अपने बाबा का। तो बस फिर आज जो है घर में वही इसको बना के दूंगी। आज का जो मौसम है ना वो बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। अब पहले जो शाम के टाइम ना थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चलती थी 2-3 दिन पहले, लेकिन आज 2-3 दिन हो गए हैं तो बिल्कुल भी ठंडक नहीं होती। तो इतनी गर्मी होती है रात को भी और दोपहर के टाइम भी। तो सुबह सुबह थोड़ा मौसम ठंडा होता है तो लगता है कि मौसम चेंज हो गया। ये 2-3 दिन हो गए हैं वापस वैसे ही गर्मी हो रही है जैसे पहले होती थी। और ये है जी हरम की फरमाइश का अंडा, जो मैंने ऐसे बनाया था कि नीचे बिल्कुल वाइट हो और ऊपर उसके सारे स्पाइसेस डालें। तो ये जब मैं उल्टी साइड पे करूँगी तो वो फ्राई एग होगा और दूसरी साइड पर मसाले वाला होगा। ये भी मेरी हरम ने पसंद किया। और हरम जो है वो खाना खाकर सो गई थी, और काफ़ी देर के बाद उसके बाबा आए हैं। और ये यासिन शॉप से लेकर आया था, क्योंकि आज उन्होंने शॉप पर बच्चों में ये तकसीम की थी चीज़ें, और वो साथ में लेके आया घर में हरम के लिए कि मैं हरम को जाके दूंगा। तो ये यहाँ पर दिखा रहा था कि ये देखें मम्मा ये मिनी कॉर्न्स हैं और बहुत मज़े की हैं। तो अभी हरम तो सो गई है, तो ये हम सब पहले चेक करेंगे और टेस्ट करके बताएंगे कि ये कैसी है। तो बस बच्चों का यही होता है, एक दूसरे को कोई चीज़ न्यू होना तो दिखाएंगे कि ये देखो ये चीज़ अभी न्यू आई है। तो ये है जी वो कौन। और अब मैं करूँगी वीडियो का एंड। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।